भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजन, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य 17वां अध्याय। अप्सरा आगे कहने लगी, हे निशाचर, उस ब्राह्मण ने यह कहते हुए बताया कि इंद्र इस प्रकार अमरावतीपुरी को गए। हे कल्याणी, तुम भी देवताओं द्वारा सेवित प्रयाग में माघ मास के स्नान से समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करोगी। उसके ये वचन सुनकर मैंने चरणों में गिरकर प्रणाम किया और फिर घर लौट आई। मैंने भाई बंधुओं, सेवकों और समस्त धन वैभव का त्याग कर इस नश्वर शरीर को क्षणभंगुर समझते हुए ग्रह का परित्याग किया और माघ मास में गंगा यमुना के पावन संगम पर स्नान किया। हे निशाचर, केवल 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य प्रभाव से मैं देवत्व को प्राप्त हुई तथा माता पार्वती की सखी बनकर आनंद पूर्वक निवास करने लगी। इसी प्रकार मैं प्रयाग की महिमा का स्मरण करते हुए समस्त देवताओं के साथ माघ मास में वहां स्नान करती हूँ। यह समस्त वृतांत मैंने तुमसे कहा है। अब तुम भी बताओ कि इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का कारण क्या है। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें अत्यंत बढ़ गई हैं और तुम पार्वती जी की गुफा में निवास करते हो। तब निशाचर बोला, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं होती। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा, इसलिए मैं अपना सारा इतिहास कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्मा था, किंतु मैंने राजाओं, पापियों, शूद्रों और वैश्यों से दान लिया, यहाँ तक कि चंडाल से भी दान ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। उस जन्म में मैंने कोई धर्म कर्म नहीं किया और वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तीर्थ में देहांत होने से मैं नरक में नहीं गया, परंतु पहले 2 बार गिद्ध, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस बना हूँ। सैकड़ों वर्षों से इसी रूप में हूँ और 3 योजन तक के क्षेत्र को जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध अनेक प्राणियों का नाश किया। इसी से मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। तुम्हारे दर्शन से मन को कुछ शांति मिली है, क्योंकि सज्जनों का संग तत्काल सुख देता है। अपने दुख तुम्हें सुनाकर मेरा चित्त हल्का हुआ है। अब बताओ कि इस दुख रूपी सागर से मैं कैसे पार हो सकता हूँ। जैसे क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बकुले को नहीं, वैसे ही कृपा योग्य को मिलती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, उनके वचन सुनकर कांचक मालिनी बोली, हे राक्षस, मैं निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने अनेक बार प्रयाग में स्नान किया और वेदज्ञ ऋषियों ने दुखियों को दान देने की महिमा कही है। समुद्र में जल डालने से क्या लाभ, इसलिए मैं प्रयाग स्नान का 1 बार का फल तुम्हें अर्पित करती हूँ। उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसका अनुभव मैं स्वयं कर चुकी हूँ। इतना कहकर उस अप्सरा ने अपने भीगे वस्त्र से जल निचोड़कर उसे हाथ में लिया और माघ मास स्नान का पुण्य उस राक्षस को प्रदान किया। उसी क्षण वह पुण्यशाली होकर देह त्याग कर सूर्य के समान तेजस्वी देवता बन गया। उसी समय वह विमान पर बैठकर अपनी क्रांति से चारों दिशाएं प्रकाशित करने लगा और बोला, ईश्वर ही जानते हैं कि आपने मुझ पर कितना महान उपकार किया है। अब कृपा कर ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं फिर कभी पाप न करूं। आपकी आज्ञा पाकर मैं स्वर्ग को जाऊंगा। तब कांचना मालिनी ने कहा, सदैव धर्म का आश्रय लो, काम रूपी शत्रु को जीतो, पराये गुण दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह त्यागो, पत्नी, पुत्र, धन की ममता छोड़ो, सत्य बोलो, वैराग्य धारण कर योगी बनो। ये धर्म के लक्षण मैंने तुम्हें बताए हैं। अब देवता रूप धारण कर शीघ्र स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह देवता कांचना मालिनी को प्रणाम कर स्वर्ग को गया। देव कन्याओं ने आकर उस पर पुष्प वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इसके भय से कोई इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस तरह कांचन मालिनी उस उद्धार को पूर्ण कर देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करती हुई शिवलोक गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास महात्म्य 17वां अध्याय यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।